किसान भाई गन्ने की जब बुआई करते हैं तो वो लगभग सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज भी बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो अपने गंधे गन्ने में सल्फर और जिंक को देना उचित नहीं समझते हैं। तो सल्फर और जिंक भी हमको गन्ने में क्यों देना चाहिए और इसके क्या क्या बड़े फायदे मिलने वाले हैं आपको, ये दोस्तों यदि आपको पता होगा तो आप सल्फर और जिंक देना कभी भी गन्ने में नहीं भूलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो तो आपको देखने को मिलती रहेंगी और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको आगे जानकारी कौन सी चाहिए या किन चीज़ों को आप दिया है और उसमें अभी कौन सी कमी है, तो हम उन कमी के भी वीडियो समय पर आपको देते रहेंगे जिससे आप अच्छी तरीके से अपनी खेती को और भी अच्छा बना पाएंगे। अब बात करते हैं हम गन्ने में जो सल्फर और जिंक देने की बात। तो पहले दोस्तों इसके हम थोड़ी जानकारी समझ लेते हैं। सल्फर जो कि गंधक होती है, अब यदि हम अपने खेत में गंधक दे देंगे तो गंधक देने से कई फायदे होते हैं। एक तो जो गन्ने में गंधक की पूर्ति करने के लिए हमको ज़रूरत होती है तो हम सल्फर को देकर के गंधक की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि गन्ने में गंधक की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है और जिससे गन्ने का वज़न बढ़ने में, गन्ने का जो है रोगों से बचाव करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और भोजन बनाने में भी काफ़ी सहायता करता है। इसी प्रकार जिंक है। जिंक बहुत से किसान भाई धान आदि की फसल में तो डालते हैं, बाकी गन्ने में तो कभी डालते नहीं। तो आपको जिंक भी डालनी चाहिए, क्योंकि यदि जिंक की कमी हो जाती है गन्ने में तो गन्ने की बढ़वार जो है रुक जाती है, गन्ना का पौधा बढ़ेगा नहीं, उसको भोजन बनाने में काफ़ी परेशानी होगी, पत्तियों में पीलापन आ जाता है। अब धान जैसी समस्या तो आपको, खैरा जैसी समस्या तो इसमें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं गन्ने के पौधे कमज़ोर रह जाते हैं और वो अच्छी तरीके से भोजन नहीं बना पाते हैं, जिससे उनमें अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इसलिए गन्ने में सल्फर और जिंक आपको ज़रूर देना है। देखिए दोस्तों, सल्फर के एक फ़ायदे नहीं कई फ़ायदे हैं, इसी प्रकार से जिंक का कोई एक फ़ायदा नहीं कई फ़ायदे हैं। जैसे सल्फर और जिंक हो गई, तो इसको देने से एक तो सल्फर और जिंक की जो पौधे को आवश्यकता होती उसकी आप पूर्ति तो कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त जैसा कि आपको पता है कि सल्फर जो होता है, तो सल्फर में जो है गंधक होता है और गंधक जो है फफूंद जनित रोगों से बचाव करती है, क्योंकि गन्ने में अक्सर फफूंद जनित रोग काफ़ी देखने को मिलते हैं और काफ़ी अधिक लग जाते हैं और बाद में हम काफ़ी अधिक पैसा भी खर्च करते हैं। तो इसलिए हमको अपने खेत में गन्ने के सल्फर को ज़रूर डालना चाहिए, इसी तरह से जिंक को भी ज़रूर डालना चाहिए। अब जिंक और सल्फर के दो फायदे और भी हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि जब आप इसको दोगे तो ये जड़ों को काफ़ी अधिक विकसित करता है और दूसरी चीज़ जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, क्योंकि सल्फर और जिंक ऐसे तत्व हैं जो क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे पौधे में हरापन अधिक आता है। और जब पौधा अच्छी तरह हरा होगा, जितना अच्छा हरा होगा उतनी ही अच्छे से वो भोजन बना पाता है, क्योंकि आपको पता है कि पौधे जो हैं प्रकाश के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसके माध्यम से वो भोजन बनाते हैं। और जब पौधा हरा नहीं होगा, उसमें पीलापन होगा, तो अच्छी तरह से वो भोजन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसमें हरित लवक जितना अच्छा पौधे की पत्तियों में होगा उतनी ही अच्छी तरीके से आपके खेत में जो पौधे हैं वो भोजन बना पाएंगे। तो धान के अलावा आपको गन्ने में भी सल्फर देना है। अब कौन सी हम सल्फर दे सकते हैं, कौन कौन सी सल्फर दे सकते हैं, कब सल्फर दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा दोस्तों जान लेते हैं। जब आप बुआई कर रहे हैं तो बुआई के समय भी आप सल्फर और जिंक को आसानी से मिला करके डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल आप देखा होगा सिंगल सुपर फास्फेट भी ऐसी आ रही हैं जिसमें जिंक मौजूद होती है, सल्फर मौजूद होती है, तो वो आप सिंगल सुपर फास्फेट भी यूज कर सकते हैं या अलग से भी डाल सकते हैं। अलग से डालने में बस थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जो जिंक है वो अन्य उर्वरकें जो हैं उनके साथ आपको एक में मिक्स करके नहीं डालना, अलग अलग करके डालना है। या तो आप बुआई के समय ना डाल करके जब आप पहली सिंचाई करें तो पहली सिंचाई में आप जो है सल्फर और जिंक को आसानी से पूर्ति कर सकते हैं। अब इसको कैसे पूरा
करेंगे और कैसे इसका लाभ होगा। देखिए, जब आप सिंचाई करने जा रहे हो तो सिंचाई करने के पहले आप सल्फर को ले लीजिए और जिंक को ले लीजिए और थोड़ी सी यूरिया ले लीजिए, जिससे नाइट्रोजन मिक्स हो जाएगी और जिंक का जो विपरीत प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपके पौधे को ये आसानी से मिल जाएगी और पौधे को फायदा होगा। स्प्रे करने की दोस्तों इस टाइम पर हम इसलिए नहीं सलाह दे रहे हैं क्योंकि गन्ना एक लंबी अवधि की फसल है, तो इसमें ऐसे ही उर्वरकों का यूज करना चाहिए, डालना चाहिए जो लंबे समय तक काम करें। अब स्प्रे आप कहाँ तक करोगे, हर 20-25 दिन 40 दिन पर तो आप स्प्रे नहीं कर पाओगे। तो अच्छा है कि आप ऐसे उर्वरकों का चयन करें जो थोड़ा लंबे समय तक काम करते हैं। तो जब आप सिंचाई कर रहे हो तो सिंचाई करने के पहले जैसे सल्फर मार्केट में आजकल मिल रही है, सल्फर 65%, उसमें जिंक जो है 18% होती है, वो ले लीजिए। उसकी 3 किलोग्राम मात्रा ही 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इसकी 3 किलोग्राम मात्रा ले लीजिए और उसमें थोड़ी बहुत आप 10 से 15 किलो तक यूरिया मिला लीजिए और आसानी से बुआई कर दीजिए और उसके बाद आप सिंचाई कर दीजिए, तो जो ये जड़ों के माध्यम से पौधे को मिलती रहेंगी। इसके अलावा जो है सल्फर जो 90% की आती है, आप देखते होंगे जो ये उड़द की दाल या मूंग की दाल होती है, इस तरह के दाने छोटे छोटे होते हैं, तो उसको ले लीजिए। उसकी आप 6 से 8 किलोग्राम मात्रा ले लीजिए, सल्फर 90% नाम से, वो आपको मार्केट में मिल जाएगी। और जिंक जो है वो 33% वाली ले लीजिए और उसको आपस में मिक्स कर लीजिए और उसमें यूरिया डाल लीजिए 10 किलो तक। तो 10 किलो यूरिया ले लीजिए, 6 से 7 किलो आप सल्फर ले लीजिए वो वाली, और जो जिंक 33% होती है उसको, क्योंकि आपको बुआई करना है तो उसकी भी 5 से 6 किलोग्राम मात्रा ले लीजिए और 10 से 15-20 किलोग्राम आप यूरिया को मिक्स कर लीजिए। तीनों को एक में मिला करके और सिंचाई के समय या सिंचाई के पहले आप उसको पहले खेत में डाल दीजिए और उसके बाद आप पानी भर दीजिए। तो जो ये सल्फर और जिंक है ये आसानी से आपके पौधे को मिल पाएंगे और आप देखेंगे जब सिंचाई करने के बाद उसमें 8 से 10 दिन का समय हो जाएगा तो आपको इसका पूरा अंतर पता चल जाएगा। क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है जब आप पहले सिंचाई करेंगे तो पौधे में अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए और अच्छी ग्रोथ होने के लिए पौधा तनाव मुक्त होना चाहिए, यानी वो अच्छी तरह से भोजन भी बना पाए और सभी पोषक तत्व भी उसको आसानी से मिल पाएँ। तो जब आप सल्फर जिंक को दे देंगे और उसके साथ थोड़ी आप नाइट्रोजन मिला देंगे तो ये सभी तत्व पौधे को आसानी से मिल जाएंगे, जिससे पौधा आसानी से भोजन बना सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पौधा अधिक हरा हो जाएगा, जिससे आसानी से वो भोजन बना पाएगा और पोषक तत्वों को अच्छी तरह से पौधा ले पाएगा। और जब पोषक तत्व आसानी से पौधे को मिलेंगे बगैर अधिक मेहनत करे, क्योंकि जब ज़्यादा पौधे पर असर पड़ता है तो पौधा तनाव में चला जाता है, जिससे टेलरिंग आदि कम होती है। तो ये सब करने पर आप जैसे बाकी जो आप उर्वरक और खाद आदि देना चाहते हैं उसको दीजिए, उसको न देने से कोई नुकसान ही होगा। जैसे ग्रोथ प्रमोटर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो पहले बना दिया है। तो इसको आप ज़रूर दीजिए और इसका आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और जब आपको फ़ायदा मिलेगा तो आप यही कहेंगे कि आज अभी तक मैंने इस फार्मूले को क्यों नहीं यूज किया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस बार आप सल्फर और जिंक को अपने गन्ने की फसल में दे करके पूरा लाभ लेंगे।